हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 12th का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कॉपी लिखना बताऊंगा। अगर प्रैक्टिकल कॉपी लिखने में कोई भी समस्या होती है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्त के पास शेयर भी जरूर कीजिए। तो देखिए, यह नोटबुक है प्रैक्टिकल का। आपके पास कोई भी प्रकाशन का प्रैक्टिकल की कॉपी है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा। देखिए, फर्स्ट में आता है सर्टिफिकेट। तो देखिए, सर्टिफिकेट में आपको सिर्फ नाम लिखना है, क्लास लिखना है। अगर आपके पास रोल नंबर है, ठीक है, यानी वो तो एडमिट कार्ड पर होगा, तो जब आपके एडमिट कार्ड मिलेगा तब उस पर रोल नंबर होगा, तब लिख दीजिएगा। नहीं है तो नहीं लिखिएगा। इंस्टीट्यूशन नेम, जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उसका नाम। उसके बाद दिस इज सर्टिफाइड टू बोनाफाइड ये छोड़ देना है। यहाँ 2000 अगर मान लीजिए 23 के लिए दे रहा है तो 23 लिखिएगा, 24 के लिए दे रहा है तो 24 लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सब छोड़ दीजिएगा। आप इन द सब्जेक्ट ऑफ जो है वो लिख दीजिएगा। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिख देंगे। उसके बाद नीचे है, उसके बाद यहाँ टीचर इंचार्ज के चाहिए सिग्नेचर, यहाँ एग्जामिनर सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, जो एग्ज़ाम लेते हैं आपको प्रैक्टिकल का। यहाँ प्रिंसिपल सिग्नेचर चाहिए, यहाँ डेट चाहिए और यहाँ इंस्टीट्यूशन ऑफ मोहर चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ इसमें लिखना है, बाकी सब छोड़ देना है, ठीक। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है इसमें। तो देखिए, आगे जो फर्स्ट पेज है वो इंडेक्स का है। तो देखिए, यही इंडेक्स है। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट में है सीरियल नंबर, सेकेंड में है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग का नाम, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, डेट ऑफ सबमिशन, रिमार्क्स। तो आपको इसमें कुछ चीज़ लिखना है, बाकी छोड़ देना है। जैसे डेट ऑफ सबमिशन ये छोड़ देना है और रिमार्क्स भी छोड़ देना है, ठीक है। तो इसमें लिखने के लिए बुक होना चाहिए। तो चलिए मैं बुक में आपको बताता हूँ। तो देखिए, यह प्रौद्योगिकी रसायन शास्त्र का बुक है, ठीक है। इसमें आपको आगे पेज देखिएगा तो इसमें प्रयोग संख्या यानी जो विषय सूची है उसमें बहुत सारे प्रयोग संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक बात और अच्छे से समझ जाइए। मान लीजिए टोटल इसमें जितना है उसमें से आपको जो मन है वो लिख सकते हैं। ये ना कि क्रम से लिखना है और सभी लिखना है। अगर आपको मन होगा फर्स्ट में हम प्रयोग संख्या 4 लिखे, विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया की वेग का अध्ययन, ठीक है। तो आपको जो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में ना फर्स्ट सीरियल नंबर देना है, ठीक है। और इसमें जो बोले हैं विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं की वेग का अध्ययन, यह इसमें लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यह प्रयोग संख्या जिस दिनांक को लिखते हैं उसका डेट चाहिए। पेज नंबर फिर मैं आगे बताऊंगा कि पेज नंबर इसमें कैसे लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यह छोड़ दीजिएगा, रिमार्क्स छोड़ दीजिएगा। तो फर्स्ट लिख लिए और फर्स्ट का आंसर आपको आगे लिखना है, जो कितने पेज में है इसका। तो इसका आंसर कितने पेज में है, 15 पेज में है। तो 15 पेज निकालते हैं। तो देखिए, 15 पेज में है विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया की वेग का अध्ययन, तो यही है। तो इसी को आपको क्या करना है, आगे इसमें के आंसर लिखना है। कहाँ लिखना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पेज है। सबसे पहले तो आपको पेजिंग 1 2 3 4 जितना है उतना कर लेना है। जैसे यहाँ फर्स्ट पेज 1 देंगे, उसके बाद इस साइड ब्लैंक पेज है तो इसमें नहीं देकर फिर इसमें देंगे पेज नंबर 2, जहाँ लिखा हुआ है वहीं लिखिएगा, ठीक है। फिर पेज नंबर 3, इस तरह से आपको पूरे में पेजिंग कर लेना है। अब इसमें देखिए यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर है, डेट ऑफ और पेज नंबर है। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर में यहाँ आप सबसे पहले लिखिएगा फर्स्ट में प्रयोग का नाम, प्रयोग का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया का वेग का अध्ययन, यानी आपको यहाँ लिखना है प्रयोग के नाम, जो प्रयोग के नाम है वो लिख दीजिएगा, ठीक। और हाँ, आप पेन अलग अलग कलर के यूज कीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रयोग का नाम अलग कलर से लिखिएगा, फिर ये है, ये आवश्यकता है वो अलग से लिखिएगा, फिर इसका आंसर अलग से लिखिएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं और जैसे जैसे है वैसे वैसे आप बुक में से लिख सकते हैं। इसमें 2 आवश्यकताएँ हैं। उसके बाद यहाँ देखिए सिद्धांत है तो सिद्धांत लिखना है, प्रक्रिया है तो प्रक्रिया लिखना है, जो है जैसे इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद लास्ट में इसमें मौखिक प्रश्न है जो नहीं लिखना है आपको, समझ गए ना। तो फर्स्ट समझ गए कैसे लिखना है। उसके बाद ये मौखिक प्रश्न है, इसको आपको नहीं लिखना है। तो फर्स्ट समझ गए आपको कैसे लिखना है। अब चलिए सेकेंड कैसे लिखेंगे ये बताता हूँ। अगर सेकेंड समझ गए तो आपको कोई समस्या नहीं होगी लिखने में, ठीक है। सेकेंड लिखना है। सेकेंड लिखने के समय फिर आप ये गौर कर लीजिएगा कि आपको लिखना कौन है। मान लीजिए आपको प्रयोग संख्या 3 लिखना है या 5 लिखना है, जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपको प्रयोग संख्या 3 लिखना है। इसमें है सोडियम थायोसल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया की दर को सांद्रता एवं
तापक्रम का प्रभाव। में तीसरा न है, लेकिन आप कॉपी में कौन लिख रहे हैं, दूसरा 2 दीजिएगा। इसमें कोई नंबर है प्रयोग का, उससे कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। फिर इसका आंसर आपको आगे, आंसर आपको 12 पेज में है, तो 12 पेज में इसका आंसर देखिए। फिर प्रयोग का नाम ये लिख लीजिएगा, फिर जिस तरह से आवश्यकता, सिद्धांत, प्रक्रिया उस तरह से लिख लीजिएगा। और जो फिगर है ना, इसमें ब्लैंक पेज है, उसमें आप बनाइएगा। जैसे मैं बता देता हूँ कि ब्लैंक पेज कहाँ है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लिखने के स्टार्ट किए, फर्स्ट है, उसी के आगे आपको एक ब्लैंक पेज होगा यह, ठीक है ना। इसी में क्या करना है, आपको फिगर बनाना है। इसमें आपको सादा पेज होगा, उसमें आपको बनाना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि कैसे लिखना है। तो इस तरह से आप दूसरा भी लिख लीजिएगा। तो यहाँ 2 फिर 3, जितना अटे आपको कॉपी में उतना टोटल लिख लीजिएगा। 5 से अटे, 6 से अटे, 4 से अटे, जितना अटे वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखा जाता है। अब एक चीज़ बच गया है कि पेज नंबर कैसे लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए पेज नंबर यह 1 है, 2 है, 3 है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए फर्स्ट आपको 1 से 3 पेज में लिखा है, 1 पेज में भी है, 2 पेज में भी है, 3 पेज में है, तो इसमें लिख दीजिएगा आपको 1 से 3, क्योंकि 3 पेज तक है तो 1 से 3। अगर सेकेंड लिखा है 4 से 7 पेज तक, तो इस तरह से लिख दीजिएगा 4 से 7 पेज तक, तो उसके सामने लिख दीजिएगा। डेट में आप समझ गए, जिस डेट पे जो प्रयोग संख्या लिखिएगा उसका डेट देना है, यहाँ भी और ऊपर इसके ऊपर भी, ठीक है। लिखना है तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखना है। अभी भी आपके पास कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अधिक कमेंट होगा तो मैं, अगर किसी कॉमन क्वेश्चन पर आपको अधिक कमेंट आएगा तो मैं क्या करूँगा, उसका एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, ताकि सभी अच्छे से समझ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।